बैक टू माय चैनल। तो अभी हम लोग देख रहे हैं रोटेशन ऑफ गट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे यूनिवर्सिटी के लिए। तो जो गट होता है वो 270 डिग्री रोटेशन करता है काउंटर क्लॉकवाइज। पर्पस क्या होता है कि अकोमोडेट हो सके वो हर्निएटेड मिड गट लूप में इन द स्मॉल एब्डोमिनल कैविटी। ये हर्निएटेड मिड गट लूप है। इसे हमें क्या करना है कि स्मॉल कैविटी यहाँ पे इसे एकोमोडेट करना है। तो वही यहाँ पे रोटेशन दिखाया गया। तो हम इसमें ना 270 डिग्री का रोटेशन होता है काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है। अब जो स्टेजेस ऑफ रोटेशन होता है मिडगट जो डिवाइडर होता है प्री आर्टेरियल और पोस्ट आर्टेरियल सेगमेंट में। ये देखो ये रहा प्री आर्टेरियल और पोस्ट आर्टेरियल। इसे हमने कैसे डिवाइड किया प्री आर्टेरियल पोस्ट आर्टेरियल? सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की वजह से। जो प्री आर्टेरियल और पोस्ट आर्टेरियल सेगमेंट होता है, प्री आर्टेरियल जो है वो क्रेनियल एंड पे होता है सुपीरियर मेसेंट्रिक के, और पोस्ट आर्टेरियल जो होता है वो कॉर्डल एंड पे होता है। एक बार जब 90 डिग्री रोटेशन होता है तो जो प्री आर्टेरियल सेगमेंट होता है रोटेशन ऑफ मिडगट, ये फर्स्ट रोटेशन जो होता है उसमें 90 डिग्री की वजह से क्या होता है, जो रोटेशन प्री आर्टेरियल सेगमेंट होता है वो राइट साइड में चले जाता है और पोस्ट आर्टेरियल सेगमेंट लेफ्ट साइड में चले जाता है। सेकेंड 90 डिग्री रोटेशन में प्री आर्टेरियल सेगमेंट जो है वो इलोंगेट करके कॉइल्स ऑफ जेजनम और इलियम बना देता है, और मिडगट अगेन अंडरगोस 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन। इससे प्री आर्टेरियल सेगमेंट जो होते हैं कॉइल्स ऑफ जेजनम और इलियम, ये कहाँ पे आ जाते हैं? बिहाइंड द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। दिस ब्रिंग्स द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी वेंट्रल टू द ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम के आगे आ जाता है। थर्ड 90 डिग्री रोटेशन में क्या होता है कि मिडगट जो होता है वो रोटेट करता है थर्ड टाइम बाय 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज अराउंड द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। थर्ड रोटेशन जो होता है वो ब्रिंग कर देता है पोस्ट आर्टेरियल सेगमेंट को ऑन द राइट साइड। पोस्ट आर्टेरियल सेगमेंट राइट साइड में चले जाता है। पोस्ट आर्टेरियल सेगमेंट एलोंगेट होता है और सिकल बर्ड निकलता है उससे, जो कि राइट इलियक फोसा में आता है एडल्ट पोजीशन में, जिससे ड्यू टू द थर्ड रोटेशन ट्रांसवर्स कोलॉन क्रॉस कर देता है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी को। इनिशियली जो ऑल पार्ट्स ऑफ मिडगट जो थे वो कनेक्टेड थे डोर्सल वॉल से बाय डोर्सल मेसेंट्री, बट आफ्टर इंटेस्टिनल रोटेशन जो डोर्सल मेसेंट्री होती है ड्यूडेनम की, असेंडिंग कोलॉन सीकम और डिसेंडिंग कोलॉन एंड रेक्टम, ये जाइगोसिस हो जाता है इनमें, और ये ऑर्गन बन जाते हैं रेट्रोपेरिटोनियम यानी पेरिटेनियम के पीछे चले जाते हैं। परसिस्टेंट पार्ट होता है मेसेंट्री का, वो बना देता है मेसेंट्री ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और मीजोकोलॉन ऑफ ट्रांसवर्स एंड सिग्मोइड कोलॉन एंड मीजो अपेंडिक्स फॉर अपेंडिक्स। ये सब था। अब इसमें कुछ कंजेनाइटल एनामलीज होती हैं मिडगट की। अम्बिलिकल फीकल फिस्टुला, जिसको विटेलाइन फिस्टुला भी कहते हैं, ये क्यों होता है? बाय पेटेंट विटेलो इंटेस्टिनल डक्ट। विटेलो इंटेस्टिनल डक्ट की वजह से होता है। ये हमारी विटेलाइन मेम्ब्रेन है, ये इलियम है, और विटेलो ये रहा अम्बिलिकल फिस्टुला। ठीक है। अब ये एक होता है मैकल्स डाइवर्टिकुलम, जो रियल डाइवर्टिकुलम होता है, और एंटेरोसिस्टमा या विटेलाइन सिस्ट होती है। ये जो होती है इट इज़ द सिस्ट ऑफ विटेलो इंटेस्टिनल डक्ट, जो होती है ड्यू टू स्मॉल परसिस्टेंट मिडल पार्ट ऑफ द डक्ट। परसिस्टेंट विटेलो इंटेस्टिनल डक्ट से बनता है मैकल्स डाइवर्टिकुलम और विटेलाइन सिस्ट, अम्बिलिकल फिस्टुला एंड अम्बिलिकल विटेलाइन सैनस। रेस्पिरेटरी ट्यूमर एट अम्बिलिकल्स, ये होता है persistent distal part of vitellointestinal duct produces raspberry red tumor। ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द रोटेशन ऑफ गट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का।